भाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विधाओं के अंतर्गत भी हम निबंध, नाटक, एकांकी और कहानी विधा देख चुके हैं अब तक। और उपन्यास में भी हम मेरी 3 कक्षाएं आ चुकी हैं इसके पहले। ये संभवतः चौथी कक्षा है उपन्यास विधा पर। और ये ऐसे प्रश्न हैं विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक भर्ती को लेकर पूछे गए हैं। तो जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए और हमारी आगामी परीक्षाओं की रणनीति बनाने के लिए हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो अवश्य पूछें। और बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी क्या सभी परीक्षाओं में लगभग 60 से 70% प्रश्न पुराने प्रश्नों से पूछे जाते हैं। केवल 20 से 30% प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। अगर पूछे गए प्रश्नों को आप गलत करते हैं तो वो बहुत ही हमें दौड़ से बाहर कर देता है। इसलिए जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं कम से कम वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हम इस कक्षा का पहला प्रश्न 493वां प्रश्न है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी सेवा सदन। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सी अर्थात रंगभूमि। 494वां प्रश्न है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ए कर्मभूमि, बी प्रेमाश्रम, सी सेवा सदन और डी रंगभूमि। देखिए ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017, पीजीटी परीक्षा 2004 और 2005 में, यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में और टीजीटी परीक्षा 2013 में भी ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है। इसका उत्तर है डी अर्थात सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। 495वां प्रश्न, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन और डी सेवा सदन। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है अमरकांत। अमरकांत और समरकांत। 496वां प्रश्न, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? ए प्रेमाश्रम, बी सेवा सदन, डी सी गबन और डी परीक्षा गुरु। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा गबन की पात्र है। जालपा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन की नायिका है। इस उपन्यास में रमानाथ, देवीदीन, रतन, जोहरा, दयानाथ, रमेश बाबू आदि पात्रों की कथाएं हैं। पारिवारिक संदर्भ में जालपा का यह उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे आभूषणों के मोह में बंधी अपने घर की वास्तविक स्थिति खुलने पर अपने आभूषण प्रेम को आभूषण त्याग में रूपांतरित कर देती है। 497वां प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन और डी गोदान। ये प्रश्न भी देखिए एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 और दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा ए अर्थात रंगभूमि उपन्यास को इन्होंने चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा और फिर उसी को रंगभूमि नाम से हिंदी में रूपांतरित किया है। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे और फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः चौगाने हस्ती, बाजारे हुस्न और गोसाए आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे, किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। जलवे इसार का रूपांतर वरदान शीर्षक से 1921 में प्रकाशित हुआ तथा हम खुरमा व हम संबाब पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं?
ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी कायाकल्प। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय और सोफिया। विनय और सोफिया प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास का नायक सूरदास नामक एक अंधा भिखारी है, जिसमें पूंजीपतियों, कारखाना मिल मालिकों के विरुद्ध नायक सूरदास की संघर्ष गाथा का वर्णन है। 499वां प्रश्न, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। गोदान राजनीतिक है, ए, बी धार्मिक है, सी सामाजिक है और डी ऐतिहासिक है। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात गोदान एक सामाजिक उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मार्क्स मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। 500वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। ए सेवा सदन, बी निर्मला, सी प्रेमाश्रम और डी गोदान। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है 1936 में। वैसे इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, जो कि अधूरा रह गया था, लेकिन वो अधूरा रह गया था इसलिए पूर्ण उनका उपन्यास गोदान माना जाता है। 501वां प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी गबन और डी रंगभूमि। पीजीटी परीक्षा 2010 और उत्तर प्रदेश 85वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास 1918। इसमें पहले उपन्यास जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है, यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 इसका हिंदी रूपांतरण है। बी अर्थात कायाकल्प हिंदी रूपांतरण है। यह भारतेंदु युग से चली आ रही वैवाहिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। चूंकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए स्पष्ट है इसकी समस्या भी वेश्या जीवन ही है। 502वां प्रश्न है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ए मेहता, बी मालती, सी मिल मालिक, खन्ना, आर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मेहता। यह कथन मेहता। उपर्युक्त कथन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान के पात्र मेहता का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है गोदान उपन्यास से संबंधित मालती का कथन, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। धनिया का कथन है, बड़े आदमियों को तो अपनी नाक दूसरी की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। मेहता का कथन है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा। 503वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास है। ए यथार्थवादी, बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी आदर्शवादी और डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। इसका उत्तर हो, ये पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2002 में। इसका उत्तर है डी अर्थात यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है गोदान। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि व परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। गबन, सेवा सदन, गोदान और सेवा सदन को इन्होंने दिया है। तो सेवा सदन
1918 में, सबका देखिए सन देख लीजिए, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र अपूर्ण रह गया। बच्चन सिंह रंगभूमि को 1924 तथा गबन को 1930 इसकी रचना मानते हैं। रामदरस मिश्र प्रेमाश्रम को 1921 में प्रकाशित मानते हैं। गबन को इन्होंने 1930 इसमें प्रकाशित माना है। 505वां प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ए सेवा सदन, बी प्रेमाश्रम, सी निर्मला और डी गोदान। तो सभी को पता है गोदान 1936 में था, तो सबसे अंतिम में आएगा सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, निर्मला इनका 1927 में और गोदान 1936 में था। तो क्रम इनका सही है ए। 506वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए निर्मला, बी गबन, सी सुनीता और डी प्रतिज्ञा। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात सुनीता। इसमें से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। 507वां प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक हैं? ए प्रेमचंद, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर और डी यशपाल। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात प्रेमचंद वरदान उपन्यास के लेखक हैं। 508वां प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ए प्रेमाश्रम, बी कर्मभूमि, सी गोदान और डी गबन इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए सी वाला क्रम प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये क्रम सही होगा क्योंकि गोदान 1936 में लिखा गया था। 509वां प्रश्न, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है? ए 1916, बी 1918, सी 1920 और डी 1915। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1918 सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है। 510वां प्रश्न, मंगलसूत्र शीर्ष अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है? ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी शैलेश मटियानी और डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात प्रेमचंद मंगलसूत्र शीर्षक के अधूरे उपन्यास के लेखक हैं। 511वां प्रश्न, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? ए रंगभूमि, बी गोदान, सी मंगलसूत्र और डी सेवा सदन। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। 512वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ए गोदान, बी सेवा सदन, सी कर्मभूमि, डी शेखर एक जीवनी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। 513वां प्रश्न, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? ए नागार्जुन, बी रेणु, सी प्रेमचंद और डी यशपाल। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात प्रेमचंद प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। 514वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। वह है ए कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, बी कायाकल्प पारलौकिक की समस्या, सी सेवा सदन वेश्याओं की समस्या और डी गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या से संबंधित नहीं है। उपन्यास तथा उसमें वर्णित समस्याओं की दृष्टि से विकल्प डी सम्मिलित नहीं है क्योंकि गबन उपन्यास
प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी स्त्री के आभूषण प्रेम को उभारा है। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। प्रेमचंद के उपन्यास तथा उनके वर्ण विषय इस प्रकार हैं। प्रतिज्ञा में विधवा जीवन की कथा व नारी की पराधीनता का वर्णन है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का वर्णन है। रंगभूमि में पूंजीपतियों से प्रतिरोधात्मक ही संघर्ष है। प्रेमाश्रम में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण है। और वरदान में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम चित्रित किया गया है। 515वां प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ए गबन, बी गोदान, सी रंगभूमि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। गोदान तथा रंगभूमि में से किसी भी उपन्यास में विधवा समस्या नहीं है। 516वां प्रश्न, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी जगन्नाथ और डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका उत्तर ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धस्थ साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: मुक्तक, मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत, शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य मिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी, तर्कस, आंखों देखी कहानियां। उपन्यास इनके बीरबाला, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग्य, दिमागी अय्यासी, स्वप्नों के चित्र। तो इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।